ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कल हमने टॉपिक को जहां छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग आ गए होंगे, क्योंकि नॉर्मली रक्षाबंधन 2 डेज का हो गया है, कहीं आज कहीं कल, लेकिन मुझे लगता है शायद आप लोगों का कल होगा। सो माय स्टूडेंट्स, मतलब कल हमने आपको भक्ति आंदोलन का आइडिया कवर किया था, और भक्ति आंदोलन भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है, और सबसे बड़ी बात है भक्ति मूवमेंट की समझ आपको विकसित होनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश यही रही कि आपको इसकी समझ का बेहतर रूप में आप उसकी समझ को विकसित कर सकें। उसके लिए मैंने जो कल डायग्राम और कॉन्सेप्ट दिया वो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रह गई हो तो मैं फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मेरे लिए पढ़ने और पढ़ाने का मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तब तक पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए हम फिर आपसे पूछ लेंगे। फिलहाल मैं 5 क्वेश्चंस लाया और मुझे उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चंस एक दो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने मैटर पढ़ के आया होगा तो समझ में आ जाएगा। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों, कीर्तन, ध्यान रखना, कीर्तन को माध्यम बनाया? चॉइस ए शंकरदेव, चॉइस बी चंडीदास, चॉइस सी ज्ञानदेव एंड चॉइस डी चैतन्य महाप्रभु। Please start here. Be fast, my friends. Choice number D. D is the correct answer. Yes, you are correct. Question number 2. भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में पड़ने वाले प्रभावों के विषय में क्या सत्य है? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के पड़ने वाले प्रभावों के विषय में क्या सत्य है? एक, इसने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी तत्वों को मजबूत किया। 1, 2, इसने दक्षिण में नव स्थापित राजवंशों को वैधता प्रदान की। चॉइस 3, इसने जाति व्यवस्था को कमजोर कर दिया। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चॉइस नंबर, मतलब इसने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी तत्वों को मजबूत किया, मतलब इट स्ट्रेंथेन द ब्राह्मणिक एलिमेंट्स इन साउथ इंडिया। पॉइंट 2, इसने दक्षिण में नव स्थापित राजवंशों को वैधता प्रदान की। इट लेजिटिमाइज द न्यूली एस्टेब्लिश्ड डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। एंड थर्ड, इसने जाति व्यवस्था को कमजोर कर दिया, इट वीकेंड कास्ट सिस्टम। सो यू आर हैविंग द 3 चॉइसेस। सो चॉइस नंबर ए ओनली 1, बी 1 and 2, सी ओनली 2 and डी 1, 2 and 3। बी फास्ट। इसमें मिक्स है बी और डी, बट बी मैक्सिमम। क्या है? बी और डी मिक्स है। अच्छा, बी मैक्सिमम है। बी मैक्सिमम है। यस, गुड। बी इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स यू पीपल आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, मतलब आप की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। याद रखना, मौर्य काल। चॉइस ए वैशाली, एंड व्हिच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड? चॉइस ए वैशाली, चॉइस वैशाली, एंड चॉइस बी नालंदा, वैशाली, एंड चॉइस सी तक्षशिला, एंड चॉइस डी उज्जैन। तक्षशिला। दे हैव सिलेक्टेड द राइट आंसर, चॉइस नंबर सी। देखो बच्चों, मैं आपसे आप कम्युनिकेट मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, ऐसा फील हो रहा है मेरे। और जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता हूं, इसका दोहरा पर्पस होता है। एक, कि आप मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए अपने घर पर, और आप दूसरे दिन तैयार होकर आए, ये एक पर्पस है मेरा। एंड द सेकेंड वन पर्पस इज कि जब आप ये 5 क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो आपके सॉल्व करने के अंदाज से मैं यह अनुमान करता हूं कि आप कैसा सोचते हो और कितना अच्छा लॉजिक लगाते हो। मतलब हो सकता था कि आप यहाँ पर नालंदा चुन लेते, लेकिन आपको पता है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय बना था और इसका श्रेय दिया जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट को। तो तक्षशिला
यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा पाई थी, इससे पहले चाणक्य ने शिक्षा पाई थी, और सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जो तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निर्गुण भक्ति तथा सूफी पंथ के विषय में क्या सत्य है? अब ये दोनों, अभी तो मैंने सूफी पंथ आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने पढ़ा होगा, उसमें दोनों में रहस्यवाद का तत्व है। अब व्हाट इज करेक्ट अबाउट, व्हाट इज कॉमन अबाउट भक्तिज्म एंड सूफिज्म, दोनों में रहस्यवाद का तत्व है, दोनों में धार्मिक आडंबर से परहेज करता है। मतलब बोथ बिलीव्स, in both you will find the elements of mysticism, that is called mysticism. Then both just you can say criticizes religious formalism, धार्मिक आडंबर से परहेज करता है, उसे दूरी बनाता है, और चॉइस ये दोनों में गुरु की महिमा पर बल दिया गया है। जरा आप अनुमान करिए, मैंने बोथ बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ गुरु और स्पिरिचुअल गाइड। सो चॉइस नंबर ए ओनली वन, चॉइस बी 2 and 3, choice C 1 and 2, and choice D 1, 2 and 3. Maximum D. Yes, correct. Correct. Question number 5, कथन ए, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस भारत में बहुत लोकप्रिय रही। रीजन, तुलसीदास ने इसके लेखन में लोक भाषा का प्रयोग किया था, न कि संस्कृत भाषा का। Means कि the Ramcharitmanas composed by Tulsidas was a very popular text in India, popular scripture in India. Reasoning, Tulsidas used local dialect, not Sanskrit language in its compilation. Choice A, both are correct and R is the सही स्पष्टीकरण है। B दोनों करेक्ट है परंतु R सही स्पष्टीकरण नहीं है। C A सही है परंतु R गलत है, और D A गलत है परंतु R सही है। Maximum A. Yes, good. तो चलिए, today you have done and finished all 5 questions. All 5 questions you people have done, and really this is remarkable. This is quite remarkable and quite you can say praiseworthy and commendable. तो मैं स्टूडेंट्स, अब आप ये बताइए कि कल तक हम लोगों ने जितना किया था उतना आपका क्लियर हो गया? मिस्टर अंकुर, एनी प्रॉब्लम? चलिए, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि भक्ति आंदोलन भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन सिद्ध हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर इसके प्रसार पर टिप्पणी कीजिए। इसको आप लोगों ने कवर किया था? मैं स्टूडेंट्स प्लीज मेक मी क्लियर कि आप लोगों ने इसे कवर किया था, हो गया था, या कोई परेशानी थी? बोलिए, हैव यू डन इट? सर पार्थ पूछ रहे हैं सर कि इज सिंक्रेटिक कल्चर एंड कंपोजिट कल्चर आर सेम? Yes, to greater extent. Syncretic culture and composite culture are almost same. Rather, you can say the same. क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मेरे स्टूडेंट लोग? कह रहे हैं कि कुछ हेल्प चाहिए क्वेश्चन के। ओके, अब देखिए, अब यही क्वेश्चन 250 वर्ड्स का, तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हो। अब देखो, प्रीलिम्स आप इतना अच्छा सॉल्व करते हो, अब मेंस में आप हमें कब कॉन्फिडेंस दोगे? अब मैं कल्चर फिनिश करूंगा कुछ टाइम के बाद, तो क्या जाते जाते आप मुझे ये आश्वासन दोगे या नहीं कि मेंस का क्वेश्चन तुम कर पाओगे? ये बताओ। आप एक अच्छी शुरुआत करके और तब उसे आप 1 by 1 करके इस बिंदु को आप रखिए। जैसे आंसर है तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे? तो आप लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। यह लगभग
हजार वर्षों से अधिक समय तक चला। इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया तथा भक्ति आंदोलन में एक से अधिक प्रवृत्ति दृष्टिगत का मतलब होता है दृष्टिगोचर, या आप कह सकते हो दृष्टिगोचर। दिखती है, थोड़ा सा सब्सटेंस दृष्टिगोचर हम लिख रहे हैं, दृष्टिगोचर होती है। अब देखिए, अब आपका इंट्रोडक्शन क्लियर पूरा हुआ। 100 वर्षों से अधिक समय तक चला, इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया तथा भक्ति आंदोलन में एक से अधिक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। अब इसी को आप आधार बना के इसको लिख डालिए। तो पहले आप देखोगे 1000 से अधिक वर्षों का आंदोलन रहा, तो आप इसमें लोगे कि भाई उत्तर से, मन यहां पर दोगे कि उत्तर में से पुराणों पर आधारित भक्ति दक्षिण गई तथा वह संगम साहित्य में वर्णित प्रेम के तत्व के साथ जुड़ गई। मतलब आप दोगे कि उत्तर से पुराणों पर आधारित भक्ति दक्षिण गई तथा वह संगम साहित्य में वर्णित प्रेम के तत्व के साथ जुड़ गए। फिर 7वीं सदी तथा उसके पश्चात भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तथा इसने 15वीं सदी तक उत्तर की ओर प्रस्थान किया। हाँ, उत्तर की ओर प्रस्थान किया। हाँ, 17वीं सदी तक यह अपने विकास के चरम बिंदु पर पहुंच गई। अब इसके बाद यहीं पर एक पंक्ति दे दीजिए। इस तरह हम देखते हैं कि 1000 वर्षों से अधिक समय का लंबा आंदोलन रहा। तो पहला वाला पॉइंट होगा, उसका पैराग्राफ चेंज करके देखोगे। पैराग्राफ चेंज में देखो भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो आप कहोगे इसने दक्षिण भारत में पहले अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और फिर उसमें ब्राह्मणवादी तत्व शामिल हो गए, और या कह सकते इसमें आचार्य आ गए, ब्राह्मण आचार्य आ गए जिन्होंने भक्ति के स्वरूप को बदल दिया। फिर ये दक्षिण से उत्तर आते हुए महाराष्ट्र धर्म के रूप में अपने को व्यक्त किया और फिर महाराष्ट्र को प्रभावित किया। फिर वहां से इसके उत्तर भारत की ओर आई, और उत्तर भारत में दे दो रीजन वाइज, उत्तर भारत गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम, सबका नाम दे दो। गुजरात में ये, बंगाल में ये, इसमें ये, उसमें ये, सबका नाम दे दो। अब फिर तीसरा पैराग्राफ बनाओ। हाँ,
ये दूसरा पैराग्राफ में क्षेत्रवार दिखा दीजिए और भक्ति संत का नाम दे दीजिए। और फिर तीसरा पैराग्राफ फिर लीजिए और तीसरा पैराग्राफ में दिखाइए कि इसमें एक से अधिक प्रवृत्ति रही। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शगुन भक्ति पर आधारित थी, इसमें विष्णु और शिव को आराध्य देव बनाया गया था अलवार और नैनार संतों के द्वारा, और आचार्यों ने मंदिर एवं मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और भक्ति को एक दर्शन का आधार दिया। तो दक्षिण की भक्ति अपने स्वरूप में सगुन रही तथा उसने जाति विभाजन के साथ समझौता कर लिया। जब उत्तर में आई तो दूसरी प्रवृत्ति दिखाओ कि उत्तर में दो धाराओं में बट गई, शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति धारा से थोड़ा परिचय करा दो, नानक और कबीर का नाम दे दो, और उत्तर में जो शगुन भक्ति है उसमें रामा भक्ति और कृष्ण भक्ति, इसे परिचय करा दो। तो परिचय कराते हुए तुम्हारा हो जाएगा। फिर निष्कर्ष दे दो। किस तरह हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। बस इतना ही तो करना था। अब एक चीज़ बताइए कि धीरे धीरे हम लोग अब कल्चर को समाप्त करेंगे, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि तब तक आप लोगों को राइटिंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा? या कक्षा समाप्त होने के बाद, क्लास फिनिश होने के बाद आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करके फिर आप मेंस के क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस तो ले आओगे ना? क्लास एंड के समय मैं आपको बता दूंगा कि और क्या आप अपने स्तर से पढ़ सकते हो। वैसे मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी आपको कही थी अभी पढ़ के आने के लिए, तो क्या आप लोगों ने 12th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी, जिसमें मध्यकालीन भारत 12th की एनसीईआरटी में भक्ति और सूफी पर एक अच्छा सा चैप्टर आपको मिला होगा? थोड़ा सा क्लू दीजिए। यस सर। ओके, तो हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़ते चलिए। तो भक्ति आंदोलन में और कहीं कोई कॉन्सेप्ट संबंधी समस्या तो आपको नहीं है, ये बताइए। रहस्यवाद आप लोग समझ चुके हो। अब देखो, मैंने भक्ति में आपको ये डायग्राम तो दिया था, लेकिन वो डायग्राम को ही मैंने ये ऊपर से नीचे आया है और मैंने जो डायग्राम बनाया था नीचे से ऊपर। अब देखिए, इसमें मैंने अब अलग अलग करके इश्यू दिया है। जिसको आपने पढ़ा होगा उसको मैं डिस्कस कर देता हूं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इतने सारे एस्पेक्ट को आप कवर कर लोगे तो फिर बाकी एस्पेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जैसे ये आपका है कि महाराज धन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य निर्माण में इसकी भूमिका को दर्शाइए। तो महाराज धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य निर्माण में इसकी भूमिका को दर्शाइए। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि महाराज धर्म स्टेट फॉर्मेशन में क्यों व्यक्त हुआ। तो मैंने यहां बताया कि महाराज धर्म अपने स्वरूप में विशिष्ट रहा था। वह एक क्षेत्रीय देवता विठोबा की उपासना पर केंद्रित था तथा उसका केंद्र पंढरपुर रहा था। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संत ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, समर्थ आदि थे। इन पर वैष्णव पंथ के प्रभाव के साथ साथ नाथ पंथ का भी प्रभाव रहा। इसलिए महाराज धर्म में जाति विभाजन को अस्वीकार कर उस क्षेत्र के लोगों को एक समान मराठी पहचान दी। मैंने आपको बताया। दूसरा, महाराज संतों ने जनसामान्य की भाषा मराठी को एक नई पहचान दी और मराठी भाषा में अपने भक्ति भाव को अभंगों के रूप में व्यक्त किया। महाराज धर्म जनसामान्य का धर्म था, इसमें उच्च एवं नीच में कोई भेदभाव नहीं था। इसका लाभ शिवाजी जैसे प्रगतिशील नेता ने उठाया और निम्न जाति के लोगों को अपनी सेना में संगठित किया। फिर सामान्यतः हिंदू धर्म को सहिष्णु माना जाता है, परंतु महाराज धर्म जयिष्णु विजय की कामना की ओर सिद्ध हुआ। आगे जब मराठा शक्ति की टकराहट मुगलों के साथ हुई तो फिर उपयुक्त कारणों से महाराज धर्म ने मराठा राज्य की स्थापना में अपनी भूमिका निभा दी। तो ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस कर लिया था, देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है। दूसरा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति के आगमन ने इसके स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन लाया। जैसे दक्षिण की भक्ति में आपको समझा चुका हूं, और फिर दक्षिण से जब भक्ति उत्तर की तरफ आएगी तो भक्ति के स्वरूप में क्या परिवर्तन आएगा वह आपको देखना है। तो आपको पता चलता है कि दक्षिण में जो भक्ति का प्रारूप निर्मित हुआ था उसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, ईश्वर को आकार रूप में पूजा गया, उदाहरण के लिए विष्णु और शिव। दूसरा, आचार्यों के आगमन के बाद भक्ति आंदोलन ने वर्ण और जाति विभाजन के साथ समझौता कर लिया। यह दक्षिण की भक्ति का है जो मैं कल आपको समझा चुका हूं। उत्तर में आकर भक्ति आंदोलन दो धाराओं में बट गई होगा।
हम बट गया शगुन भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। शगुन भक्ति धारा को दक्षिण की भक्ति से बहुत हद तक समानता थी, क्योंकि इसने भी ईश्वर को आकार रूप में पूजा और वर्ण एवं जाति विभाजन के साथ समझौता किया। अंतर केवल उपास्य देव में बना रहा। उत्तर में विष्णु एवं शिव की जगह उपासना के केंद्र के रूप में राम एवं कृष्ण स्थापित हुए। परंतु उत्तर में निर्गुण भक्ति धारा एक पृथक तथा विलक्षण धारा के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि इसने दक्षिण की भक्ति से पृथक अपनी पहचान बनाई। प्रथम इसने उपासना के केंद्र के रूप में निराकार ईश्वर को रखा और उनके प्रति प्रेम की अभिव्यंजना की, इसलिए निर्गुण भक्ति में रहस्यवाद का तत्व भी आ जाता है। दूसरे, नाथ पंथ के प्रभाव में इसने जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया। उपयुक्त कारणों से निर्गुण भक्ति का अपना पृथक स्थान है। इसके विकास में नाथ पंथ, भक्ति, इस्लाम के केशरवाद और सूफी पंथ, मतलब इस्लाम का भी प्रभाव है। इस्लाम में भी एक केशरवाद है। देखो, अब कबीरदास ईश्वर को निराकार रूप में पूजते हैं, तो निराकार रूप में पूजने की परंपरा उनको अद्वैतवाद से भी मिलती है, जो कि भारत का तो नाथ पंथ से ही मिलती है, जो कि नाथ पंथ में क्या है, शिव को निराकार रूप में पूजा गया है। तो उसने नाथपंथी जो संत है उन्होंने अद्वैत चिंतन को अपनाया हुआ था, यानी दो नहीं एक, यानी निराकार और ईश्वर। तो एक तो प्रेरणा उन्हें उससे मिलती है, दूसरी प्रेरणा उन्हें इस्लाम से मिलती है। उन्हें इस्लाम से भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इस्लाम में भी निराकार ईश्वर है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीर की भक्ति कितना स्वदेशी और कितना विदेशी। तो अब कुल मिलाकर मान्यता यह है कि स्वदेशी ही मानिए, उस पर इस्लाम के प्रभाव को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैनॉट से दैट कि इट वाज सिंपली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। यानी हम मुख्य परंपरा या मुख्य प्रेरणा नाथपंथ से ही लेते हैं। और सूफियों का प्रेम में, सूफियों में मैं आपको बताऊंगा सूफियों में क्या है, प्रेम की अभिव्यंजना है। मैंने आपको बताया था कि निर्गुण भक्ति में क्या है, आत्मा को माना गया प्रियतमा, प्रियतमा मतलब बिलव्ड, और जो ब्रह्म है उनको माना गया लवर। तो बिलव्ड है वो लवर के लिए तड़प रही है, तो आत्मा वो परमात्मा के मिलन के लिए तड़प रही है। इसलिए उसमें रहस्यवाद आ जाता है। क्यों? क्योंकि रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा गया है, मैंने आपको बताया है कि प्रेम की तीव्रता हो परंतु प्रेम का आलंबन अस्पष्ट हो, कि देयर शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ लव, but you can say basically the basis of love is itself unclear or vague, कि for whom the love has been expressed, किसके लिए ये प्रेम का इजहार किया गया है वो स्पष्ट नहीं हो, तो वहां पर रहस्यवाद आता है। वो रहस्यवाद सगुण भक्ति में नहीं आ सकता, कृष्ण भक्ति में नहीं आ सकता रहस्यवाद, क्योंकि वहां पर तो सामने सलोने कृष्ण खड़े हैं जिनके प्रति प्रेम की तीव्रता है। वो राम भक्ति में नहीं आ सकती, क्योंकि राम का एक आकार है, वो आती है या तो निर्गुण भक्ति में या सूफियों में। हालांकि आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने करेक्ट किया है, रहस्यवाद वाले क्वेश्चन को, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मैंने आपको पूछा हुआ था। तो मुझे लगता है वहां पर आपको क्लैरिटी है। फिर विशेषकर कबीर और नानक के संदर्भ में निर्गुण भक्ति के योगदान पर प्रकाश डालिए। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर और नानक के परिप्रेक्ष्य में निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डालना है। निर्गुण भक्ति एक धार्मिक आंदोलन थी, होना चाहिए, भक्ति है ना, आंदोलन था, तथा कबीर एवं नानक मूलतः संत थे, परंतु उन्होंने समकालीन समाज, धर्म एवं संस्कृति सभी पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यानी कबीर और नानक धर्म सुधारक भी थे और समाज सुधारक भी थे। धर्म सुधारक, निर्गुण संत स्वाभाविक रूप में धर्म सुधारक बन गए, क्योंकि उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। देखो, ईश्वर को अगर निराकार ईश्वर की उपासना पर आप बल दोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट बन जाओगे, क्योंकि इसका मतलब है मंदिर की जरूरत नहीं रह जाएगी, मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, पुरोहितवाद की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, पृष्ठभूमि की। तो धर्म वहां पर क्लीन हो जाता है, वो आडंबर मुक्त हो जाता है। तो जो रिलीजन, तो उपासना पर बल दिया, अतः मंदिर, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद आदि की अहमियत एवं स्वयं समाप्त हो गया। यानी आदि का महत्व, अहमियत मीन्स महत्व, समाप्त हो गया। कबीरदास शास्त्र की परंपरा से जुड़े नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव को ही प्रमाण माना। दूसरी तरफ गुरु नानक एक ही ओंकार के महत्व पर बल देते थे। जैसे कबीरदास को तुम देखोगे कि कबीरदास का सुधारक होने की एक वजह थी। जैसे कई बार क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी अभिशाप में वरदान।
मतलब कबीरदास शिक्षित नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता था मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन उनका अशिक्षित होना उनकी शक्ति बन गई, क्योंकि वह शास्त्र मर्यादा को नहीं समझते थे, शास्त्र की सीमा में बंधे हुए नहीं थे। और शास्त्र की सीमा में वो बंधे हुए होते तो कबीरदास नहीं होते। तो इसलिए शास्त्रों की सीमा में बंध कर उन्होंने काम नहीं किया था। और वहीं पर जो गुरु नानक है एक ही ओंकार के महत्व पर बल देते हैं। समाज सुधारक कबीरदास ने जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात उठाई। उनके विचार में अगर ईश्वर और अल्लाह एक हैं तो उनके अनुयायी पृथक पृथक कैसे हो गए, अर्थात हिंदू और मुसलमानों में अंतर क्यों। इस प्रकार उन्होंने ईश्वरीय एकता के माध्यम से मानवीय एकता का रास्ता तैयार कर दिया। यानी गुरु नानक ने प्रत्येक प्रकार की जाति पहचान को अस्वीकार करते हुए केवल एक ही पहचान को महत्व दिया, हुआ है शिष्य, और यहीं से सिख शब्द चल निकला। अब देखो समाज सुधार का तत्व तो आ ही जाना है। कबीरदास ने कितना फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया। देखिए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अल्लाह और ईश्वर, जैसे वो तो निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, तो निराकार ईश्वर में तो चाहे तुम अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, एक ही ओंकार कहो, कोई फर्क नहीं है, एक ही है। तो अब सवाल है कि उन्होंने इस मुद्दा को बड़ा ही मासूमियत के साथ उठाया कि जब अल्लाह और ईश्वर अलग अलग नहीं है तो उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान अलग अलग कैसे हो गए? हाउ वॉज इट पॉसिबल? जब वही एक हैं तो उनके फॉलोअर्स भी तो एक होने चाहिए। तो धर्म की एकता का रास्ता दिखाकर उन्होंने सामाजिक एकता का रास्ता तैयार कर दिया था कबीरदास ने। और नानक के भी जितने भी शिष्य थे वो सिख शब्द कहां से आया है? शिष्य शब्द से आया है। जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स शिष्य कहलाए और शिष्य से ही सिख शब्द निकला। फिर निर्गुण भक्तों ने सन्यास जीवन पर नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन पर बल दिया। कबीर अथवा नानक जीवन पर्यंत उत्पादन से जुड़े रहे। कबीर अपने दोहे में भी उत्पादन की ओर संकेत करते हैं। मतलब देखो एक बात बताओ, निर्गुण भक्ति जिसको कहते हैं उसमें एक विशेषता है, वो संतों ने सन्यास नहीं लिया। जीवन पर्यंत नानक भी अपने पेशे से जुड़े रहे और जीवन पर्यंत कबीर भी अपने पेशे से जुड़े रहे। जैसे कबीर के आप दोहे भी पढ़ोगे तो उन्होंने दोहे में जिन रूपकों का प्रयोग किया है, जिन दृष्टांत का प्रयोग किया है, वो रियल लाइफ सिचुएशन से, वो प्रोडक्शन से है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, सो चादर सुरी नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैले कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये जो उदाहरण है चादर चादर चादर, बुनाई कताई, सूत की कताई, तो सूत की कताई बुनाई करते हुए वो दोहे बोलते चलते हैं, लिखते तो है नहीं। उनके शिष्य थे जिनका नाम था भागुदास, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया था और लिखित रूप दिया था। तो उसी प्रकार सिख पंथ में कीरत करनी का अधिक महत्व है। इस प्रकार निर्गुण भक्तों ने शिल्प उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। देखो कीरत करनी, सिखिज्म में कीरत करनी का मतलब काज करना, काम करना। गुरु नानक के बारे में कहावत है कि एक बार वो शिष्य के घर गए तो खाने के लिए उनको जब परोसा गया तो जब खाना सामने आया और जब भोजन करने की बात हुई तो उस शिष्य के देखा उसके बड़े कोमल कोमल हाथ थे, तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, इस भोजन में पसीना नहीं लगा हुआ है, श्रम का गंध इसमें नहीं आ रही, तुम आराम की जिंदगी जी रहे हो, तुम दूसरे के श्रम पर पल रहे हो, तुम्हारे घर भोजन मैं नहीं ग्रहण कर पाऊंगा। फिर एक ऐसे शिष्य के यहां गए जिसके हाथ में काम करने से हाथ ठोस बना पड़ा था और हाथ में ठेले पड़े हुए थे। तो उस शिष्य को देखकर कहा कि हाँ, इसके घर में हमें श्रम, इसके घर के भोजन में हमें श्रम की खुशबू मिलेगी, इसलिए हम इसके घर भोजन करेंगे। तो अब बताओ सिखिज्म में आज भी तुम देखो दुनिया में जो सिखिज्म है, हाउ मच सक्सेसफुल सिखिज्म इज। दुनिया में जहां कहीं भी वर्ल्ड में सिख हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और वो अपने काम, अब तुम देखो खेती में ही देखो, हरित क्रांति कहां आया? पंजाब में आया। और एक एग्रीकल्चर से लेके ट्रेड तक
या क्राफ्ट, जिस क्षेत्र में जाओ सिख आगे हैं। और ये जो काम करने का महत्व है वो सिखिज्म में बहुत ज्यादा है। सांस्कृतिक योगदान, निर्गुण भक्ति का साहित्य और संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। देखो साहित्य और संगीत के क्षेत्र में निर्गुण भक्ति का बहुत योगदान माना जाएगा। जैसे साहित्य में तुम देखोगे कबीर दास ने एक जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा का नाम है हिंदवी, माने टूटी फूटी हिंदी, हिंदवी, उसको कहते हैं भाखा। और स्वयं कबीर दास ने लिखा है संस्कृत है कूपजल, भाखा बहता नीर। मतलब जो भाखा है वो चलती हुई चीज है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। और जो गुरु नानक है वो पंजाबी भाषा साहित्य को समृद्ध किया है। उसी तरह से तुम देखते हो कि कबीर की जो महत्व है, कबीर का दोहे, साखी एवं काव्य के अन्य रूपों का प्रयोग कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। दोहे, साखी, और सबसे बड़ा कबीर के दोहे, साखी आदि गे हैं। मतलब उनके जो दोहे और साखी है कबीरदास की, उनकी जो रमैनिया आदि है वो गाने योग्य है, मतलब संगीत का उदाहरण है। और फिर गुरु नानक में तो तुम देखोगे कि रचना में पंजाबी भाषा में साहित्य को समृद्ध किया। नानक के द्वारा लिखे गए शब्द उत्कृष्ट प्रकार के संगीत के उदाहरण है। अभी भी अगर आपको गुरुद्वारा के एक्सपीरियंस होगा और गुरुद्वारा जाते होगे तो वहां पर शब्द गाया जाता है, तुम देखोगे वहां पर गायन वादन चलता रहता है गुरुद्वारा में। तो संगीत के क्षेत्र में भी आप देखोगे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में तो संदर्भ में निर्गुण भक्ति के योगदान पर प्रकाश डालना है, इसमें सीमा तो नहीं बतानी है। लेकिन मान लीजिए आप अगर क्वेश्चन प्रकाश डालिए ना होकर क्वेश्चन हो योगदान प्रकाश, जैसे विशेषकर कबीर नानक संत निर्गुण भक्ति के योगदान पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। अगर यहां पर ये शब्द रहेगा समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए, अगर वो आपको समीक्षात्मक टिप्पणी पर अगर प्रश्न डाल देता है तो फिर आपको तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी सीमा की, कि कबीर एवं नानक जैसे संत मूलतः धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, कोई समाज सुधारक नहीं थे। मतलब कबीर और नानक मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, वो समाज सुधार के लिए नहीं चले थे। अब उनसे समाज सुधार का तत्व भले ही निकल कर आ गया हो, परंतु तो संत थे, वो कोई सुधारक थोड़े थे, तो उनका लिमिटेशंस भी है। और इसलिए सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करने के बावजूद भी उसका कोई विकल्प नहीं दे सके। यदा कदा उन्होंने समाज पर टिप्पणियां की, समाज की कमजोरियों की ओर पर प्रकाश डाला, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं दे सके। उसी प्रकार से कबीर दास को 15वीं सदी के मार्टिन लूथर का नाम दिया जाता है। आपको याद होगा जब मैंने आपको यूरोप का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने उस समय प्रोटेस्टेंट नेता मार्टिन लूथर की बात कही थी। वो 16वीं सदी में हुआ था और कबीर दास 15वीं सदी में थे। तो कुछ ही जो क्रिटिक्स हैं वो कबीर दास को 15वीं सदी का मार्टिन लूथर कहते हैं। लेकिन देखो, परंतु सच्चाई यह है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की तरह कबीर और नानक की भक्ति सामंतवाद के गढ़ को नहीं तोड़ सकी। जैसे प्रोटेस्टेंट आंदोलन की एक विशेषता यह मानी जाती है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के अंतर्गत या प्रोटेस्टेंट आंदोलन के नेतृत्व में जो यूरोप में जो सामंतवाद था वह पूंजीवाद में ढल गया था। लेकिन जो कबीर और नानक की भक्ति है वह भारत में सामंतवाद के गढ़ को नहीं तोड़ सकी। तो ये सीमाएं हैं, अगर जरूरत हो तो सीमाएं लिखो। आपकी तुरीन में हर प्रकार का तीर होना चाहिए, लेकिन जब शिकार की जरूरत हो तभी उस तीर का प्रयोग करना है। तो हो सकता है कहीं आपको लिखने में इसकी आवश्यकता ही ना हो, या हो सकता है कहीं लिखने में आवश्यकता हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे ये भी एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न आपके सामने रखा है कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनकी वजह से सिख पंथ सिख राज्य के रूप में स्थापित हो गया। जैसे महाराष्ट्र धर्म महाराष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ तो सिख पंथ भी सिख राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। जैसे आरंभ से ही नानक की भक्ति अलग प्रकार की रही थी, इसका संदर्भ सामुदायिक रहा था। देखो,
जैसे कबीरदास की भक्ति है, तो कबीरदास की भक्ति में जो भक्त की फीलिंग है, भक्त का जो भाव है, एक निजी अनुभव के रूप में। लेकिन जो नानक की भक्ति है उसमें सामुदायिकता का तत्व तो शुरू से ही प्रबल रहा। जैसे दो चीजें तो रही, एक रही संगत लगाना, मतलब सभी मिलकर आपस में बैठक लगाकर गायन वादन करना या ईश्वर या एक ही ओंकार की आराधना करना, तो संगत लगाना आपस में। और दूसरा लंगर छकना, सार्वजनिक दावत या भोज, तो उससे सामुदायिकता की भावना पहले से ही आ गई। तो संदर्भ में सामुदायिक रहा था। दूसरे शब्दों में गुरु नानक के अनुयायी शिष्य अथवा सिख कहलाए। नानक अपने अनुयायियों के साथ संगत लगाते थे, सभी के द्वारा मिलकर भक्ति गीत भी गाया जाता था। नानक एवं उनके अनुयायियों के द्वारा सार्वजनिक भोजन अथवा लंगर व्यवस्था पर बल दिया गया। इससे बंधुता की भावना और भी मजबूत हुई। आगे जब शांतिपूर्ण सिख पंथ को मुगल शक्ति के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया, तो फिर यह धार्मिक समुदाय सैन्य समूह में बदल गया। खालसा सिख एकता का प्रतीक बन गया और अंत में एक पृथक राज्य निर्माण की प्रेरणा मिली। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता कि जैसे देखिए, जैसे सिख राज्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब शुरू में गुरु नानक जिन्हें शिष्य बनाया, तो वो थे खत्री लोग। जिनको उन्होंने शिष्य बनाया वो लोग थे खत्री लोग। वो खत्री एक व्यापारी या कह सकते हो मर्चेंट क्लास के होते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के समय तक आकर जब धीरे धीरे मिलिटेंसी आ गई, गुरु तेग बहादुर माने गुरु हरगोविंद के बाद जब उसमें मिलिटेंसी आ गई, तो बड़ी संख्या में जाट शामिल हुए। तो जाटों के शामिल होने से सिखिज्म में एक तरह की मिलिटेंसी भी आ गई। तो इस कारण से इसमें आक्रामकता भी आ गई और तब यह धीरे धीरे आप देखेंगे कि राज्य निर्माण की तरफ बढ़ा है। सगुन भक्ति अथवा वैष्णववादी आंदोलन। अब सगुन भक्ति और वैष्णववादी आंदोलन क्या है, इसको देखिए। देखो, जब वैष्णववादी आंदोलन होगा तो ध्यान रखना, वैष्णववादी आंदोलन तो वहीं सगुन भक्ति आ गई। जैसे दक्षिण भारत में अलवार संत तो वैष्णववादी है, उसमें अगर नैनार संत को लोगे तो फिर शैववादी है, वो नहीं होगा। आप अलवार संत को लोगे तो वैष्णववादी है। फिर अलवार संत के बाद फिर आप उत्तर में आओ तो विठोबा की जो पूजा है महाराष्ट्र धर्म, उनको वैष्णववादी में ले लो। उसके उत्तर में आओ तो राम और कृष्ण है, उनको वैष्णववादी में ले लो क्योंकि विष्णु अवतार हैं। तो जब वैष्णववादी की बात होगी तो सभी होंगे। देखिए, उत्तर की सगुन भक्ति के केंद्र में राम और कृष्ण जैसे देवता रहे जिन्हें विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है। राम भक्ति धारा से जुड़े हुए संत तुलसीदास, नाभादास आदि रहे हैं। वहीं कृष्ण भक्ति धारा को कहीं अधिक विस्तार एवं लोकप्रियता मिली। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में बल्लभाचार्य तथा अष्टछाप के कवियों की चर्चा की जा सकती है। इनमें सूरदास भी रहे जिन्होंने सूरसागर की रचना की। कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीराबाई, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और असम में शंकर देव करते थे। कृष्ण भक्ति को अधिक लोकप्रियता मिलने का कारण था इसमें साख्य भाव की भक्ति, मतलब मित्रता, जो कल बताया था होना, क्योंकि राम भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। सगुन भक्ति का योगदान सामाजिक क्षेत्र में। अगर सगुन भक्ति ने जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया अथवा उसे अस्वीकार नहीं किया तो कम से कम उसकी कटुता अवश्य कम की। राम कथा में तुलसीदास ने सबरी, केवट, बंदर एवं भालुओं के साथ राम की निकटता दिखाकर जाति व्यवस्था की कटुता को कम करने का प्रयास किया है। वहीं कृष्ण भक्ति में जाति मर्यादा के प्रति किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखती। देखिए, जैसे अगर निर्गुण भक्ति का सामाजिक योगदान अगर आप कहेंगे तो वो तो बहुत बड़ा है, क्योंकि निर्गुण भक्ति ने तो जाति विभाजन को ही अस्वीकार कर दिया। शगुन भक्ति ने जाति विभाजन को अस्वीकार नहीं किया है। तो अगर शगुन भक्ति को जाति मोर्चे पर कुछ अच्छी चीज दिखानी हो तो हम क्या दिखाएंगे? हम यही दिखाएंगे कि भले ही उसने जाति विभाजन को अस्वीकार नहीं किया हो, लेकिन उसने जाति कटुता को जरूर कम कर दी। जाति व्यवस्था में जो पीड़ा थी उसको कम करने का प्रयास किया। जब राम बन गए तो उनको शबरी का जूठा बैर खाया। जैसे तुलसीदास को कहा जाता है कि जाति व्यवस्था के पोषक हैं, राम भक्ति धारा तो अनुदारवादी मानी जाती है, लेकिन बावजूद उसके शबरी का जूठा बैर राम ने खाया। केवट के स्पर्श पैर का करवाया और पांव पकड़वाया राम ने। और बंदर भालुओं के साथ जो राम और कृष्ण लक्ष्मण का रहना है वह उसका प्रतीकात्मक अर्थ है। बंदर भालू
का प्रतीकात्मक अर्थ है कि वो आदिवासी लोग थे जिनके साथ उन्होंने समय गुजारा और उनके साथ रहे, मित्रवत रहे। तो यह चीज दर्शाता है कि जाति व्यवस्था के प्रति उसमें कटुता नहीं थी, सगुन भक्ति में भी कटुता नहीं थी। और कृष्ण भक्ति ने तो जाति मतलब एक तरह से जाति व्यवस्था को निर्गुण भक्ति की तरह अस्वीकार तो नहीं किया, लेकिन कृष्ण भक्ति ने उसको नजरअंदाज कर दिया, तिरस्कार कर दिया जाति विभाजन को। दूसरा, तुम देखते हो कि भाषा एवं साहित्य के विकास में सगुन भक्ति का अनुपम योगदान रहा है। इसने उत्तर भारत के भाषा एवं साहित्य को अत्यधिक समृद्ध बनाया। देखो अब इसको भाषा और साहित्य को कैसे समृद्ध बनाएगा। ब्रज भाषा, हिंदी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाने का श्रेय भक्ति आंदोलन को है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। मतलब ब्रज भाषा कृष्ण प्रदेश की भाषा है, उत्कृष्ट भाषा है। सूरदास का सुर सागर एक अद्वितीय साहित्यिक कृति है जिसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की प्रचुरता है। जैसे सूरदास का जो सुर सागर है वो एक बहुत ही अद्वितीय साहित्यिक कृति है जिसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की प्रमुखता है, प्रचुरता है। दूसरा, अवधी। हिंदी प्रदेश की दूसरी बोली अवधी का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि वह राम की जन्मभूमि की भाषा थी और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस ने ठेठ अवधी को, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है, जो सूफी संत है, वो ठेठ अवधी है, ये साहित्यिक अवधि है। ठेठ अवधि को साहित्यिक अवधि का दर्जा दिलवाया। इसके कारण रामचरितमानस को अत्यधिक लोकप्रियता मिली। अगर आज राम कथा जीवित है तो वाल्मीकि की वाणी में नहीं बल्कि तुलसी की वाणी में है। और ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को प्रत्येक हिंदू के घर की बाइबिल कहा है। मैंने प्रत्येक घर के हिंदू की बाइबिल तो समझते ही हो। गुजराती भाषा, कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता ने गुजराती भाषा को समृद्ध किया और नरसिंह मेहता की भक्ति गीतों ने गांधी जी को आकर्षित किया। राजस्थानी बोली को एक परिष्कृत भाषा साहित्य का रूप देने का श्रेय मीराबाई को प्राप्त है। मीरा के भजन भारतीय साहित्य की नहीं बल्कि भारतीय संगीत की महान धरोहर है। गांधी जी ने अपने अंतिम जन्मदिन के अवसर पर मीरा के भजन सुनने की इच्छा जताई थी। जैसे उनका अंतिम जन्मदिन आप जानते हो 2 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उसके बाद तो आप जानते हो कि स्वतंत्रता के बाद वही पहला जन्मदिन था। उसके बाद तो उनका फिर 30 जनवरी 1948 को ही उनका असैसिनेशन, अब तो जानते ही हो। तो इसलिए जब वही 2 अक्टूबर 1947 को उनका अंतिम जन्मदिन वही था, वो तब कौन जानता था। लेकिन नेहरू जी ने उसे पूछा, प्राइम मिनिस्टर थे, कि बापू स्वतंत्र भारत में आपका ये पहला जन्मदिन है, आप ही बताइए कि हम कैसे आपके जन्मदिन को मनाएं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं मीरा का भजन सुनकर अपने जन्मदिन को मनाना चाहता, और वही उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मीरा का भजन सुनूं। तो मीरा का जो भजन है उत्कृष्ट प्रकार के संगीत का उदाहरण है। बंगाली भाषा के विकास में चंडीदास से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक विभिन्न संतों का योगदान रहा है। चैतन्य की रचना ने या फिर चैतन्य के जीवन पर लिखे हुए विभिन्न विद्वानों की रचनाओं ने बंगाली भाषा साहित्य को समृद्ध बनाया। असमिया के विकास में शंकर देव जैसे भक्ति संत का अहम योगदान रहा है। असमिया के विकास में उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से असमिया भाषा को भी साहित्यिक भाषा तक पहुंचाया, शंकर देव ने। अब देखो कला में योगदान, निर्गुण भक्ति में हमने कला नहीं कहा था क्योंकि मंदिर नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी। लेकिन शगुन भक्ति में तो आप मंदिर भी देखोगे, मूर्ति पूजा भी देखोगे। तो शगुन भक्ति में तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो स्थापत्य कला, शगुन भक्ति ने उत्तर भारत में स्थापत्य कला के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। आज भी नागर शैली में निर्मित उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भक्ति के प्रभाव में निर्मित किए गए और राम और कृष्ण से जुड़े हुए हैं। मूर्ति कला, देखो सगुन भक्ति मूर्ति कला में भी योगदान होगा, निर्गुण भक्ति का योगदान नहीं, सगुन भक्ति का। सगुन भक्ति का बल मूर्ति पूजा पर रहा, इसलिए मूर्ति कला को इससे प्रोत्साहन मिला। शगुन भक्ति के प्रभाव में राम, सीता, राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई और मंदिरों में स्थापित की गई। नृत्य कला, उत्तर भारत का कथक नृत्य और असम का सत्रिया नृत्य। उत्तर भारत में कथक नृत्य जो बाद में मुगल दरबार में पला है, वो पहले मंदिरों में विकसित हुआ था। कथक नृत्य और असम का सत्रिया नृत्य का विकास वैष्णव भक्ति से जुड़ा हुआ।
दक्षिण भारत का भरतनाट्यम वगैरह का भी है सॉरी। चित्रकला, रामायण और महाभारत की कथा भारतीय चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिपाद रहे। विशेषकर राधा कृष्ण की मूर्तियां राजपूत चित्रकला की किशनगढ़ शैली, मधुबनी चित्रकला, पहाड़ी शैली सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा रही। राधा कृष्ण के चित्र। संगीत कला, सगुन भक्ति ने संगीत को विशेष प्रोत्साहन दिया। ध्रुपद गायकी, संगीत में मैं आपको बताऊंगा ध्रुपद गायकी महत्वपूर्ण है। स्वामी हरिदास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीरा और नरसिंह मेहता के भजन उत्कृष्ट गायन के उदाहरण हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। अब देखो भक्ति आंदोलन में महिलाओं का योगदान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 80 महिलाओं का जिक्र भक्ति आंदोलन में, ये तो आपको स्पष्ट होगा जिसको आपने पढ़ा होगा। मीराबाई उसमें सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरती हैं, लेकिन आप देखते हो कि भक्ति आंदोलन में 80 महिलाओं का जिक्र है। सबसे पहले आपने अंदाल नामक महिला का नाम सुना होगा, जो अलवार संत थी। 12 अलवार संतों में एक अंदाल भी थी, और 63 नैनार संतों में एक अमई ककार भी थी, वो भी महिला थी। और उसके अलावा आप आओगे तो महादेवी अक्का, जो वीर साहब से जुड़ी महादेवी अक्का थी। और उत्तर में कश्मीर में आओगे तो लाल देई या लालेश्वरी थी। और राजस्थान में मीराबाई, उसके अलावा मुक्ताबाई, बहनाबाई, बहुत सारे महिला संत थी जो भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई थी। हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि बहुत ही, जब आप उन भक्तों को देखोगे तो आपको याद होगा कि ये जो महिला संत थी वो एक तरह से भक्ति आंदोलन में खास के लाल देई, लालेश्वरी और महादेवी अक्का के विषय में कहा जाता है कि वह राजमहल को छोड़कर नग्न अवस्था में निकल गई। वो एक प्रोटेस्ट था, जो बाल से पूरे शरीर को ढकी हुई थी। और उसी तरह से इतिहासकार बताते हैं कि एक गुस्से से वो निकल गई, मतलब अपने पति को एक तरह से, या पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देते हुए। तो एक तरह से जो महिला आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज और गृहस्थ जीवन के शोषण के विरुद्ध महिलाओं की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, यू कैन से पैट्रियार्की। तो ये पैट्रियार्की के अगेंस्ट में एक तरह का प्रोटेस्ट है। तो इसको आप देखोगे तो आपको ये महिलाओं का योगदान क्लियर हो जाएगा। और अब यहां से हम लोग सूफी की तरफ बढ़ेंगे। तो अब भक्ति में मैंने सारा एस्पेक्ट लगभग कर दिया। अब एक क्वेश्चन एक आध है जो मैं आपको करवाऊंगा। सूफी भी समाप्त करने के बाद एक आध क्वेश्चन और देना है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना ज़्यादा आवश्यक है। मिस्टर अंकुर बताइए इन लोगों का क्या सिचुएशन है, मेरे स्टूडेंट लोगों का। क्लियर है ना? ओके गुड। तो ब्रिलियंट और प्रीलिम्स का क्वेश्चन इतना बढ़िया सॉल्व करते हो, मेंस का भी धीरे धीरे। आज मैं मेंस का फिर क्वेश्चन दूंगा डेली। अब कल्चर पर जब तक चल रहा है तब तक ये क्वेश्चन मैं डाल दिया करूंगा। तो सूफी, अब देखिए सूफी शब्द है वो सफा से निकला है। सूफी शब्द सफा से निकला है। शफा के अलग अलग अर्थ होते हैं। शफा का अर्थ होता है कि जो सफा है उसका एक अर्थ होता है ऊन के बने मोटे वस्त्र, क्योंकि सूफी लोगों के बारे में आपने सुना होगा ऊल का बना हुआ मोटे वस्त्र पहनते थे। अगर आप देखोगे तो खाली शरीर में अगर ऊल के अगर वैसे मोटे वस्त्र, जैसे कंबल है, कंबल का और कुर्ता आपको पहना दिया जाए तो शरीर में उसकी जो रेशे हैं वो चुभेंगे। और शरीर में अगर उसके रेशे चुभेंगे, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि कहीं ना कहीं आरामदायक जीवन के विरुद्ध विद्रोह है। अगर कंबल के रेशे चुभ रहे तो दैट इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट अ कंफर्टेबल लाइफ। वो कंफर्टेबल लाइफ के अगेंस्ट में रिवोल्ट है। तो एक आपने देखा सफा, तो सूफी का एक मतलब तो हुआ सफा। दूसरा जो सफा है, फिर सफा के अलावा जो
जैसे सफा शब्द है तो सफा शब्द से ही सूफी निकला। तो एक तो हुआ कंबल के बने मोटे वस्त्र, दूसरा सफा का अर्थ होता है पवित्र, तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ है जो पवित्र है वो सूफी है। और एक और इसकी व्याख्या है सूफा, सूफा से निकला है। ये सूफा क्या है? तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने जो मक्का में पहली मस्जिद बनाई थी तो मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनाया था, उस चबूतरा को सूफा बोलते थे। तो कुछ ऐसे संत उस समय थे जो मौन रहते थे और मस्जिद के अंदर नहीं जाते थे, बल्कि मस्जिद से बाहर वो चबूतरे पर बैठ के मनन चिंतन करते रहते थे। तो वो चूंकि चबूतरा सूफा था तो सूफी कहलाए। तो ऐसे शब्द आते थे। अब देखिए, कहते हैं कि इस्लाम की दो व्याख्याएं हैं। तो इस्लाम की जो रूढ़िवादी व्याख्या है, नहीं सॉरी नॉट इस्लाम, इस्लाम का आधार क्या है? तो पवित्र कुरान है। तो कुरान की दो व्याख्याएं, कुरान की जो रूढ़िवादी व्याख्या है वह कहलाई मुस्लिम शरीयत, मुस्लिम शरीयत। दूसरी है कुरान की उदारवादी व्याख्या है। तो जो कुरान की उदारवादी व्याख्या है वह कहलाती है मुस्लिम तरीकत। तो एक टर्म आता है मुस्लिम शरीयत और दूसरा टर्म आता है मुस्लिम तरीकत। तो कुरान की उदारवादी व्याख्या मुस्लिम तरीकत, तो यही जो तरीकत है वही सूफी पंथ का आधार है। सूफी पंथ का आधार तरीकत है जो कुरान की उदारवादी व्याख्या है। तो एक यह सूफियों के बारे में कहा जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद हमें सूचना मिलती है कि 10वीं सदी में इस्लामी जगत में एक बड़ी हलचल हुई। 10वीं सदी में इस्लामी जगत में एक बड़ी हलचल हुई। यही समय है जब अब्बासी खिलाफत का यानी अब्बासी खिलाफत का पतन हुआ, यानी अब्बासी खलीफाओं का पतन हुआ। और अब्बासी खिलाफत के पतन के बाद मुस्लिम राजतंत्र, जिसको आप सुल्तान कहते हो, वह मुस्लिम राजतंत्र का विकास मतलब हुआ कि सुल्तान के पद का विकास इसी काल में हुआ। सुल्तान के पद का विकास। मैं आप लोगों को खलीफा और सुल्तान का अंतर बता चुका हूं। क्या मैं उम्मीद करूं कि खलीफा और सुल्तान का अंतर आप लोगों को याद होगा। तो 10वीं सदी में इस्लामी जगत में बड़ी हलचल हुई, खिलाफत का पतन हुआ और सुल्तान के पद का विकास हुआ। तो उस समय कहीं ना कहीं मुस्लिम जगत में एक तरह का भ्रष्टाचार, कई तरह के भ्रष्टाचार घर करने लगे और वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने लगा। जो युवा थे मुस्लिम युवाओं में, उसमें एक लग्जरी की प्रवृत्ति आ गई, मतलब भोग विलास की तरफ, विलासतापूर्ण जीवन की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। तो इस विलासतापूर्ण जीवन के प्रति आकर्षण के विरुद्ध जो सूफी पंथ है, यह सूफी पंथ का विकास हुआ और सूफी पंथ यह विलासतापूर्ण जीवन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखानी शुरू की। ये संत थे जो इनसे मतलब इन उलेमाओं से और विवादित तत्वों से अलग इनकी सोच और इनका अस्तित्व था, इनका तरीका था। तो जिसको तुम सूफी पंथ कहते हो, इसको विकसित होने की जो क्षेत्र है वह है इराक एवं ईरान का भाग। मुख्य रूप से इराक और ईरान के भाग में इसका विकास हुआ। जिसको सूफी पंथ कहते हो उसका मुख्य रूप से इराक और ईरान के एक भाग में विकास हुआ सूफी पंथ का। और मैं इस संदर्भ में एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा कि
जैसे आपको मेरे मैटर में मिलेगा कि सूफी पंथ पर कई विचारों का प्रभाव था। नव प्लेटोवाद का प्रभाव था, यानी एक प्लेटो का जो दर्शन था उसी को नव प्लेटोवाद कहते हैं। जरथुस्ट्र पंथ का प्रभाव था। जरथुस्ट्र पंथ जो आपको, जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया होगा कि ईरान में जरथुस्ट्र एक सुधारक हुआ था, उसने जोरोस्ट्रियनिज्म को जन्म दिया था, जिसको पारसी धर्म कहते, उसका प्रभाव था। इस पर भारत के अद्वैतवाद का भी प्रभाव था। तो इस पर कई धार्मिक पंथों का प्रभाव था। ये जो सूफी पंथ है तब इसका विकास हुआ 10वीं सदी में। अब भारत में मैं आपको बताऊं, देखो सूफी पंथ, अब देखो भारत में धीरे धीरे सूफी संतों का आगमन शुरू हुआ और पहला सूफी संत जो हिंदुस्तान में आए वो महमूद गजनी के आक्रमण के समय आए। और पहला सूफी संत जो भारत में आए महमूद गजनी के आक्रमण के समय, उनका नाम था शेख अल हुजूरी। उनका नाम शेख अल हुजूरी अथवा दाता गंज बख्श था। उनका नाम शेख अल हुजूरी अथवा दाता गंज बख्श, मतलब उनको शेख अल हुजूरी या दाता गंज बख्श के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो इसे हम मोहम्मद गनी या शेख अल हुजूरी अथवा दादा गंज बख्श, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण विकास हम पाते हैं। अब दिस इज द वन फैक्टर यू कैन से। फिर जब हिंदुस्तान में इनका एक और ग्रंथ है, जैसे आप शेख अल हुजूरी जिसका नाम सुनते हो, दाता गंज बख्श इनका नाम है, इनको एक बुक लिखी थी, बड़ा फेमस बुक है सूफियों के लिए, उसको कहते हैं कश्फ उल महजूब। इनके ग्रंथ जिन्होंने लिखा है उसका नाम है कश्फ उल महजूब। फिर जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण जब हिंदुस्तान में हुआ, उस समय एक सूफी संत का आगमन हुआ जिसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तो बहुत लोकप्रिय संत हुए, आपको पता ही होगा। उन्होंने चिश्ती सिलसिला की नींव डाली, चिश्ती सिलसिला कहा गया। सिलसिला होता था जो पूरी परंपरा, अगर आपने एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की बुक पढ़ी होगी तो सिलसिला कहते थे एक अटूट साइकिल को। जैसे इसमें क्या होता था, इसमें एक पीर होता था, पीर का मतलब गुरु, मुरीद होता था शिष्य, उसका उत्तराधिकारी वली होता था, वली के बाद दरगाह होता था। दरगाह का मतलब जिसमें उसका दरबार लगता था, उसके मतलब जो फॉलोअर्स थे वो जमा होते थे और सिख संत उनको ताबीज देते थे, उपदेश देते थे और कई बार जादुई प्रयोग भी दिखाते थे, पानी फूंक कर पिलाते थे ताकि आप स्वस्थ हो जाओ। तो वो दरगाह कहलाता था। तो पहले वो दरगाह लगाते थे और जब सूफी संत मर जाते थे तो उनका वली उत्तराधिकारी खड़ा हो जाता था, उस जगह पर स्थापित हो जाता था और वो सूफी संत का कब्र उसी में बनता था। तो कब्र वहां पर उनका बनता था, तो दरगाह फिर उनका कब्र बनता था। उस कब्र पर वर्ष में एक बार उर्स होता था, जिस उर्स के अवसर पर उनके फॉलोअर्स मिलते थे और जमकर गायन वादन करते थे, उसको जियारत बोलते थे। और फिर उसमें कव्वाली का गायन वादन होता था। तो संगीत के क्षेत्र में सूफियों का कव्वाली इसलिए महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो सूफी सिलसिला पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के संत हुए, कैसे अनुयायी हुए, फॉलोअर्स हुए, उनके जो शिष्य हुए, उन्हीं शिष्य में एक महत्वपूर्ण थे जिनका नाम था फरीदुद्दीन गंज शकर। फरीदुद्दीन गंज शकर वो बहुत महत्वपूर्ण संत। उन्होंने अजोधन पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर उन्होंने अपना खानकाह जहां पर जैसे हॉर्स पाइस उसको बोलते हैं, जहां पर सूफी संत रहते थे उसको खानकाह बोलते थे। तो खानकाह, वहीं पर उन्होंने अपना खानकाह बनाया था। फिर उनके जो आगे दो प्रमुख संत जो सूफी जो चिश्ती संत हुए, उनमें जो दिल्ली में स्थापित हुए, उनमें एक संत हुए निजामुद्दीन औलिया और दूसरा नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी। दिल्ली में आप देखोगे निजामुद्दीन औलिया के निजामुद्दीन स्टेशन भी है, वहां उनका निजामुद्दीन का दरगाह और मकबरा भी है जो बहुत ही फेमस है। जमायते खाना मस्जिद उस पर बना हुआ है। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण वो दर्शनीय स्थल है। और चिरागे देहलवी उनका भी कब्र है और वो बहुत फेमस जगह है। एक मोहल्ले का नाम है, एक फ्लाईओवर का नाम है, सब कुछ उनके नाम पर है।
तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है कि 7 सुल्तानों का समय देखा। उनको तूतीय हिंद कहा, नहीं तूतीय हिंद तो खैर अमीर खुसरो कहा जाता था, अमीर खुसरो का शिष्य था और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। उन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। निजामुद्दीन औलिया के विषय में कहा जाता है चिश्ती जो पंथ है वो सबसे लोकप्रिय हुआ। क्यों? तो एक तो जो चिश्ती संत है उन्होंने शासक वर्ग से परहेज किया, कोई शासकीय पद को ग्रहण नहीं करते थे, शासक वर्ग से परहेज करते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो उनका दरबारी लेखक था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो के माध्यम से निजामुद्दीन औलिया से संपर्क किया और अनुरोध किया कि हम उससे मिलना चाहते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। तो मतलब ये उनका टेंडेंसी, इसलिए तुम देखते हो कि उसको लोकप्रियता सूफी संत को ज्यादा मिली है, जिसको कहते हो चिश्ती संप्रदाय। दूसरा हुआ सोहरावर्दी, तो उसके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया हुए, वो आधिकारिक पद भी ग्रहण करते थे। फिर उसके बाद बहुत सारे सूफी सिलसिला के बारे में आपको मिलेगा। सत्तारी है, जैसे आपको एक तो हुआ चिश्ती, एक हुआ चिश्ती, दूसरा हुआ सोहरावर्दी, फिर दौसी, सत्तारी, कादिरी, कलंदरी, सॉरी कलंदरिया, कलंदरिया, नक्शबंदी, नक्शबंदी। तो इस तरह से आप देखोगे कि बहुत सारे सूफी सिलसिला हुए। तो सोहरावर्दी थे, शासक का पद भी ग्रहण करते थे और शासक वर्ग से जुड़े हुए थे। उसी में सत्तारी के एक महत्वपूर्ण संत थे जिनका नाम था मोहम्मद गौस, जो तानसेन के गुरु रहे थे। मोहम्मद गौस ने बहर उल हयात नामक टेक्स्ट लिखी थी और उसी को आधार बनाकर बाद में दारा शिकोह ने उस पर लिखी मज्म उल बहरीन। दारा शिकोह ने उसी को आधार बना के आगे लिखा मज्म उल बहरीन। और एक जो है वो है कलंदरिया, कादिरी। कादिरी से दारा शिकोह और जहान आरा बेगम कादिरी से जुड़ी हुई थी। और एक नक्शबंदी सिलसिला था। तो इस तरह से कई सूफी सिलसिला थे। जैसे अबुल फजल, 16वीं सदी में अबुल फजल लिखता है कि हिंदुस्तान में कुल 14 सूफी सिलसिला थे। तो उसमें कुछ सूफी सिलसिला थे जो बाशरा कहलाते थे। बाशरा का मतलब हुआ जो शरीयत के नियमों को मानते वो बाशरा कहलाए, और कुछ सूफी सिलसिला थे जो शरीयत के नियमों को नहीं मानते थे, वो बेशरा कहलाए। तो बाशरा बेशरा 2 आपको मिलता है। अब मैं इसकी फिलॉसफी के बारे में, सूफी दर्शन के बारे में कहूंगा। देखिए सूफी दर्शन क्या है। इसमें क्या है कि सूफी कहते हैं कि सूफी पंथ का बल कल्ब की साधना के द्वारा, कल्ब कहते हैं हृदय को, कल्ब की साधना के द्वारा रूह आत्मा, रूह को मुक्त करना, मतलब जो सूफी संत होते तो कल्ब की साधना के द्वारा रूह को मुक्त करने की बात करते थे। कल्ब का मतलब हृदय, प्रेम। अब देखिए शुरू में सूफियों को बड़ी परेशानी हुई। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि जो रूढ़िवादी इस्लाम है, रूढ़िवादी इस्लाम में अल्लाह को स्वामी और जो बंदे हैं, जो इंसान है, उसको उनका सेवक माना जाता था, दास माना जाता था, अल्लाह उसके बंदे। लेकिन सूफियों ने निर्गुण भक्तों के तर्ज पर कहना शुरू कर दिया मैं और वह एक है। जैसे आप देखोगे अनहलक घोषित किया 10वीं सदी का एक संत था जिसका नाम था मंसूर बिन हल्लाज। उसने कहा मैं वो हूं, तो उसको मृत्यु दंड मिल गया क्योंकि उसको धर्म विरोधी माना गया।
कि वह अल्लाह की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। तो इस्लामी जगत में बहुत समय तक सूफियों को स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन 12वीं सदी में एक सूफी संत हुए, और 12वीं सदी के जो सूफी संत हुए उनका नाम था अल गज़ाली। तो बेसिकली अल गज़ाली के समय मुस्लिम जगत में सूफी संत को स्वीकृति मिली, क्योंकि अल गज़ाली ने कहा कि अल्लाह और उनके गुणों का ज्ञान तर्क से नहीं बल्कि आस्था से भी संभव है। देखो, अब सूफी और रूढ़िवादी इस्लाम में दो फर्क था। एक तो रूढ़िवादी इस्लाम कहीं ना कहीं अल्लाह और जीव की एकता की बात करते थे, जो बात रूढ़िवादी इस्लाम को पसंद नहीं थी, और दूसरा कि कहीं ना कहीं सूफियों का बल तर्कवाद पर था। तर्कवाद को कहते थे मुताजिल, मुताजिल कहते थे तर्कवाद को। तो सूफियों का बल जो मुताजिल पर था या तर्कवाद पर था, रूढ़िवादी इस्लाम आस्था पर बल देते थे। आस्था, आस्था का मतलब विश्वास। तो तर्क और आस्था का अंतर तो समझते हो ना। तर्क होता है विवेक से, मस्तिष्क से, और आस्था है निकलता है विश्वास। तो बाद में फिर 12वीं सदी से फिर सूफी संत को स्वीकृति मिल गई इस्लामी जगत में। अब ये क्या कहते हैं, अब निर्गुण भक्ति से इसका अंतर बताता हूं। निर्गुण भक्ति में आपने क्या देखा, जैसे कबीर है, नानक है, तो आत्मा वहां प्रियतमा है और ब्रह्म प्रियतम है। मैं आपको बताऊं कि निर्गुण भक्ति में प्रेम का तत्व है वहां भी, लेकिन सूफियों में प्रेम का तत्व और भी प्रबल है, क्योंकि वह प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा आत्मा रूह को मुक्त करने की बात करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वहां पर उल्टा आपको रूपक दिखेगा। वहां पर ब्रह्म यानी ब्रह्म प्रियतमा है, माने ईश्वर है वो प्रियतमा है, और आत्मा ही प्रियतम है। जैसे मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत की कथा बताता हूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी संत, उन्होंने पद्मावत की कथा लिखी है। पद्मावत जो आपने मूवी भी देखी होगी शायद, तो पद्मावत की कथा या सूफी पंथों की जो कथा है वह यह होती है कि अगर आप उन कथाओं पर गौर करोगे तो आपको बड़ा ही दिलचस्प चीज दिखेगी। दिलचस्प चीज यह है कि वह कथा में लौकिक और अलौकिक कथाएं दोनों साथ साथ चलती है। माने एक लौकिक कथा है, जो सामान्य जो सांसारिक प्राणी है, वो सांसारिक प्राणी लौकिक कथा का आनंद ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन लौकिक कथा के समानांतर एक अलौकिक कथा भी चल रही है। तो जो संत लोग हैं वो केवल लौकिक कथा से संतुष्ट नहीं होंगे, संत लोग आनंद लेंगे अलौकिक कथा की। तो एक लौकिक कथा की बात करेगा, दूसरा अलौकिक कथा की बात करेगा। तो लौकिक कथा अलौकिक कथा दोनों साथ साथ चलती है। तो उसमें कथा यह है कि मेवाड़ के शासक है राजा रतन सेन, और उनकी पहली पत्नी का नाम है नागमती। कहानी सुनिएगा। तो नागमती के विषय में कहा जाता है कि वो समझती थी नागमती कि हम इस संसार की सबसे खूबसूरत मतलब महिला मैं ही हूं। तो वो क्या हुआ कि एक दिन वो स्नान करके और 16 श्रृंगार करके दर्पण के सामने खड़ी हुई, और रतन सेन, राजा रतन सेन शिकार पर गए थे, और उनका प्रिय तोता था जिसका नाम था हीरामन शुक। वो हीरामन शुक वहीं बैठा हुआ था। हीरामन शुक तो बाचाल होता है, वो बोलता है। तो नागमती ने उससे पूछा कि हीरामन शुक, जरा यह बता कि मेरी जैसी कोई रूपवती दूसरी स्त्री आपको इस संसार में नजर आती है? तो हीरामन शुक तो बाचाल होता है, उसने तुरंत कह डाला कि तुम क्या हो, जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी है, उसके पैर में जो सौंदर्य है तुम्हारे मुख में नहीं। अब बताइए, किसी महिला को इस तरह की बात सुनना उसके लिए कितना कष्टप्रद हो जाएगा। बस तुरंत नागमती ने नौकरों और बहेलियों को, बहेलिया कहते शिकारियों को, बुलाकर आदेश दिया कि इसको ले जाओ और ले जाके कहीं जंगल में मारकर फेंक दो। वो हीरामन शुक को ले तो गए, लेकिन चूंकि वो राजा रतन सेन का इतना प्रिय तोता था कि उनके नौकरों और बहेलियों को हिम्मत मारने की नहीं हुई। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि राजा रतन सेन फिर बाद में आए और हमें इस बात के लिए दंडित कर दे, इसलिए वो छिपा कर रख दिया उन्होंने। जब राजा रतन सेन शिकार से लौटे तो अपने प्रिय तोते को खोजा। किसी ने कहा प्रिय आपका तोता भाग गया। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरा तोता नहीं मिल जाता, और चले गए और शयन कक्ष में जाकर वो बिल्कुल अन्न जल त्याग कर लेट गए।
अब नौकर भयभीत हो गए, उनको लगा कि अगर मैं तोते को हाजिर नहीं करूंगा तो बाद में मुझे और कड़ी सजा मिल जाएगी। तो तुरंत उन्होंने तोते के लाके वापस कर दिया। अब जब राजा रतन सेन ने तोते से पूछा कि तुम कहां गए थे, तो तोता ने सारा वृत्तांत का सुनाया। तो राजा रतन सेन को तोते के माध्यम से पता चला कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी सबसे रूपवती स्त्री है। अब राजा रतन सेन सारे कुछ छोड़कर उस सिंघल द्वीप की राजकुमारी की खोज में निकल गए। अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ यहां से सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गए। और फिर कथा है कि वो, जैसे आप देखते हो, आज भी देखते हो हिंदी म्यूजिक में आप ये गाने में सुनते हो कि 7 समुंदर, तो 7 समुंदर का रूपक वहीं से आता है। राजा रतन सेन को कहा, राजा रतन सेन 1 समुद्र 2 समुद्र 3 समुद्र पार करते हुए 7 समुंदर पार करके और तब सिंघल द्वीप पहुंचे। और जब वहां पहुंचे, उससे पहले जो हीरामन सुख था वो पहले ही आगे ही निकल गया था। आगे जाकर उसने पद्मिनी को भी सूचना दे दी थी कि राजा रतन सेन आ रहे हैं। और जब पद्मिनी को सूचना मिली तो वह भी उतनी ही व्याकुल हो उठी मिलने के लिए। फिर दोनों मिले, दोनों में प्रेम हुआ। प्रेम के बाद दोनों के बीच विवाह संबंध हुआ और राजा रतन सेन पद्मिनी को लेकर सिंघल द्वीप से वापस आ गए चित्तौड़। तो चित्तौड़ जब राजा रतन सेन वापस आ गए तो फिर अब अच्छे से जीवन गुजर रहे थे। तभी एक शैतान था जिसका नाम था राघव चेतन। तो राघव चेतन नामक शैतान ने सबसे बड़े शैतान अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने शर्त रख दी कि हमें पद्मिनी चाहिए। और उस शर्त का मानना राजपूती मर्यादा के खिलाफ था और स्वयं पद्मिनी की मर्यादा के खिलाफ था। आज भी तुम देखोगे, हालांकि यह कहानी कथा काल्पनिक ही है, वास्तविक कथा नहीं है, इसकी ऐतिहासिकता बहुत सिद्ध नहीं है, ये दूसरी तरह की रियलिटी है। लेकिन इससे एक, उस समय तो मुस्लिम रूलर, जो भारत में जो तुर्की शासक आए, मुगल शासक तो कल्चर थोड़ा बदल चुका था, लेकिन जो तुर्की शासक आए वो आए दिन हमला करते थे, इस तरह की शर्तें रखते थे, तो बहुत ही नेचुरल लगता है। अब सुनिए कि पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी एक मुस्लिम रूलर है, सॉरी एक मुस्लिम लेखक है। उनका हीरो कौन है? उसमें विलेन है अलाउद्दीन खिलजी और हीरो है हिंदू शासक राजा रतन सेन। ये था सूफियों का धार्मिक सद्भाव की नीति कि बहुत टॉलरेंट थे वो एक तरह से उनका हिंदुस्तानीकरण हो चुका था जायसी वगैरह जैसे संतों का। तो अब उसने शर्त रख दी, तो राजा रतन सेन इसको कैसे सहन करते, और पद्मिनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उसने जौहर व्रत ले लिया, मैंने अपने आप को जला दिया और अलाउद्दीन खिलजी को कुछ हाथ नहीं आया। अब तक जब कथा के साथ साथ आप चल रहे हो तो आपको ऐसा भान होगा जैसे आपको एक लौकिक कथा सुन रहे हो और लौकिक कथा का आनंद ले रहे हो। लेकिन कथा के अंत में जाकर मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि राख उठाई लीनी एक मुट्ठी और दिन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। मतलब जो राजा रतन सेन के लिए स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर था, वह अलाउद्दीन खिलजी के लिए अब एक मुट्ठी राख से अधिक कुछ नहीं। मतलब कथा के अंत में जाकर उसका जो छिपा हुआ अर्थ है वो निकलता है। करी तो आध्यात्मिक कथा थी, राजा रतन सेन यहां आत्मा के प्रतीक थे, पद्मिनी ब्रह्म या अल्लाह या ईश्वर जो कह लीजिए उनके प्रतीक थे और प्रतीक थी। और फिर जो हीरामन सुख है वह गुरु का प्रतीक है, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान मिलता है शिष्य को, और शिष्य फिर उस आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ लेता है। तो वही राजा रतन सेन ने वो आध्यात्मिक मार्ग पकड़ लिया, वो ब्रह्म का मार्ग या अल्लाह का मार्ग। अपने गुरु हीरामन सुख से वह संदेश पाकर वह निकल पड़े, और जब निकले वहां तो वह 7 समुंदर पार किया। तो सूफीज्म में क्या होता है, 7 घाटियां पार की जाती है। वो आध्यात्मिक विकास का 7 स्टेज है, जिसको 7 घाटियां कहते हैं। तो एक घाटी, दूसरी घाटी, तीसरी घाटी, चौथी घाटी, 5वीं घाटी और 6ठी घाटी पार करके, और तब 7वीं घाटी पार करके, और तब वो पहुंचता है तो मिलन का आनंद उसे महसूस होता है। उसको कहते हैं फना की स्थिति,
तो फना की स्थिति फिर प्राप्त होती है, वो कन्फ्रंटेशन होता है ईश्वर से, यानी अल्लाह से साक्षात्कार होता है, फना की स्थिति होती है, वही आनंद का क्षण है। तो वह पद्मिनी से मिलने के बाद राजा रतन सेन को मिलता है। और फिर सूफी काव्य में फिर खलनायक का भी स्थान, जो हिंदी सिनेमा में आज भी आप देखते हो या कोई भी मूवी है उसमें खलनायक की भूमिका निश्चित हो जाती है, तो वहाँ पर विलेन का भी एक रोल होता है, तो वही शैतान का रोल है, जो कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ मिलन में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। वही शैतान है अलाउद्दीन खिलजी और वही शैतान है राघव और चेतन। तो यह एक सूफी कथा है। तो सूफी कथा में अब देखो यहाँ पर प्रियतमा, निर्गुण भक्ति में आत्मा प्रियतमा है और ब्रह्म प्रियतम है। सूफिज्म में आत्मा ही प्रियतम है और ब्रह्म ही यानी ईश्वर ही, अल्लाह ही प्रियतमा है। तो इस तरह का दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही, या इसलिए तुम देखोगे कि सूफी काव्य में प्रेम की तीव्रता निर्गुण भक्ति से और भी ज्यादा है। तो फिलहाल आप ये बताइए कि अब तक जो मैंने समझाया वो आपकी समझ में आया या कोई परेशानी है? ओके तो अब इसमें लास्ट में मैं स्टूडेंट्स बच गया है। इसके बाद सूफी आंदोलन, अब सूफियों का सामाजिक सांस्कृतिक योगदान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूफी संतों ने इस्लाम का मानवीय रूप प्रस्तुत कर भारत में मुस्लिम शासन का सामाजिक आधार तैयार किया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसे सूफी पंथ में है कि सूफी पंथ में इस्लाम का, जैसे इस्लाम जो आया था तलवार के बल पर यहां अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक हरवंश मुखिया करके जेएनयू से एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बड़ा डिबेट में बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने जो घाव दिए हिंदुओं को, उस पर मरहम लगाने का काम सूफियों ने किया, वो आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस्लाम की सेना, माने हरवंश मुखिया ने तो यहां तक कहा कि देखिए, गौर करके आप इस चीज को देखिए कि जो सूफी हैं वो सूफियों, दो टर्म है। एक टर्म आता है काफिर, तो काफिर में जो रूढ़िवादी इस्लाम है उसमें काफिर कहते हैं गैर मुसलमानों को, और विशेषकर जो मूर्ति पूजक हैं उनको। लेकिन सूफियों में काफिर का मतलब अलग लगाया जाता है, प्रिय। तो हरवंश मुखिया ने कहा कि सूफी संतों ने पराजित हिंदू शासकों के प्रति सिंपैथी दिखाई, उनसे जुड़े, उनसे सिंपैथी दिखाई। उनका यह कहना था कि देखिए, गजल को कहते हैं पराजय के गीत, तो गजल पराजय का गीत होता है। तो जिस समय इस्लाम की सेना हिंदुस्तान में जीत रही थी, उस समय सूफियों ने गजल क्यों लिखा, पराजय का गीत क्यों गाया? इसका मतलब है कि सूफियों ने पराजित हिंदुओं के प्रति सिंपैथी दिखाई, उन्हें प्रिय कहा। काफिर को प्रिय बोलते हैं, प्रिय को काफिर बोलते हैं सूफी लोग। तो चलिए, इसमें सूफियों का योगदान है वो थोड़ा हो गया। आज तो टाइम आपका समाप्त हो गया। एक दो क्वेश्चन है उसको कवर कर दूंगा, और कल मैं एक मैटर भिजवाता हूं, या तो भाषा साहित्य पर भिजवाऊंगा या आर्किटेक्चर पर भिजवाऊंगा, क्योंकि हमारा कल्चर चलता रहेगा। तो एक मैटर कल भिजवाता हूं, और फिर ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर उस मैटर को हम स्टार्ट कर देंगे। कल तो शायद छुट्टी है ना? हाँ, कल तो आप लोगों का रक्षाबंधन की छुट्टी है, परसों। तो कल एडवांस में आप लोगों का हैप्पी रक्षाबंधन। आई विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो। सो माय स्टूडेंट्स, अब आज यही कक्षा को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।